धूप निकली तो दिल किया आज कोई मेहनत वाला काम किया जाए। सबसे पहले सुबह शाम के अज़कार पढ़े और किचन का रुख किया। आज दिल किया कि काफ्ता कबाब बना के स्टोर किए जाएं। उसलिए सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन को मोटा मोटा काट कर चॉप करना। कबाब बनाने के लिए मैंने बड़े गोश्त का कीमा इस्तेमाल किया है। एक बाउल में मटीरियल डाल के उसमें मसाले डालने हैं, अजवाइन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अनारदाना, ज़ीरा, सूखी धनिया, हस्ब ज़रूरत बेसन, ताकि काफ्ता कबाब टूटे भी नहीं और गोश्त आपस में जुड़ भी जाए। ये मैंने कुछ मिक्स हुआ हुआ बेसन, मेरे पास पकौड़ों का मसाला बना हुआ पड़ा था, मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया। बेसन इतना डालना है कि मटेरियल सख्त हो जाए। इसमें मैंने अंडा नहीं डाला क्योंकि मटेरियल नरम हो जाता है, और साथ में टमाटर भी नहीं डाले क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, और उसकी जगह अनारदाना इस्तेमाल की, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। इन सबको मिला के बच्चों की एक अदद पेंसिल छुपानी है और उसकी मदद से बहुत आसानी से कबाब बन जाते हैं। मैंने कुछ कबाब उस टाइम ही फ्राई कर ली क्योंकि बच्चों को खुशबू आ रही थी और वो मांग रहे थे। सारा घर कबाब की खुशबू से महक रहा था। 4-5 दफ़ा की बारी पर मैंने हाफ फ्राई करके कबाब को रखा। बाज़ प्लॉक पैक में मैंने फ्रीज करके नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए रख दिए। मैं इनकी क्रीम वाली ग्रेवी बनाकर भी इन्हें यूज़ करती हूँ और मेहमानों के लिए इन्हें फ्राई करके सर्व भी करती हूँ। अगर आपके घर में बीफ नहीं खाया जाता तो आप चिकन के भी काफ्ता कबाब बनाकर रख सकते हैं। आप फ्रीजर में इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। मैंने नेट पे बहुत प्यारी सी जगह देखी थी और सोचा था किसी वीकेंड पे बच्चों को वहाँ लेके चले जाएंगे। आज मौसम इतना खूबसूरत था कि दिल किया आज उसी तरफ चले जाते हैं। वो हमारे घर से तकरीबन 1.5 घंटे के रास्ते पर है। फर्स्ट टाइम विजिट था, नहीं पता था रास्ते कैसे हैं और कहाँ जाना है। गूगल वाली औरत ने मदद की और वहाँ पहुँचाया। गूगल वाली औरत को क्या कहते हैं। रास्ते में अल्लाह की कुदरत के बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखे। इस जगह का नाम हॉबिट इन था। हॉबिट इन की तरफ जाते हुए जब हम मेन रोड से उतरे तो आगे थोड़ा सा रास्ता खराब था। रात की बारिश गुजरने के बाद आज सब कुछ साफ सुथरा हुआ था। सिर्फ काम करते रहना जिंदगी नहीं है, घर की सफाई और चूल्हा चौका जरूरी है, लेकिन अपनी ज़ात को वक्त देना और कायनात के रंगों से लुत्फानंदोज होना भी आपका हक है। एक खुशमिजाज इंसान ही बेहतर तरीके से घर संभाल सकता है। यहाँ उतर कर देखा तो बहुत सी एक्टिविटीज चल रही थी। म्यूजिक, बोटिंग प्लस बारबेक्यू और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत प्यारी थी। बहुत प्यारी डेकोरेशन भी हुई थी। यहाँ पे आपके पास कैंपिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। फैमिलीज वहाँ फिशिंग भी इंजॉय कर रही थी। बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज भी थी, लेकिन फैमिलीज की प्राइवेसी की वजह से सिवाय व्यूज के मैंने और कुछ कैप्चर नहीं किया। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत से स्विंग्स लगाए हुए थे। ये ग्राउंड सी जगह बनी हुई थी जिसकी एक तरफ भी पानी था और दूसरी तरफ भी पानी था। पानी के इर्द के खूबसूरत सा ग्रीन लैंड जिसमें बहुत सी प्यारी प्यारी डेकोरेशंस की हुई थी। छोटे छोटे हट्स भी बने हुए थे। एंट्री के वक्त पर पर्सन 1000 रुपीज़ चार्ज किया, जिसे हम अंदर कोई भी एक्टिविटी करके यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और नहीं तो कैफ़े से हम लोग कुछ ना कुछ मील भी परचेज कर सकते हैं। कभी इन थका देने वाले कामों से नज़र चुरा कर उस रब की बनाई हुई कायनात को भी तो देखें। वो ढलता हुआ सूरज, वो परिंदों की चहचहाहट और वो पहाड़ों की खामोशी, ये सब आपको पुकार रहे हैं। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे सिर्फ आंखों को ठंडक नहीं देते बल्कि रूह को भी बेदार करते हैं। बच्चों के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा एक सरमाया है, एक ऐसी याद जो कल आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी जब आप उनके साथ बाहर निकलते हैं, उनके साथ तितलियों के पीछे भागते हैं या आसमान के रंग देखते हैं। तो आप सिर्फ उनका बचपन नहीं संवार रहे होते बल्कि अपने रूह को भी तरोताज़ा कर रहे होते हैं। घर को सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं बल्कि मोहब्बत भरे उन यादगार लम्हों से सजाएं जो आपने उनके साथ कुदरत के साए में गुजारे हों। बहुत सा सुकून करते करते शाम का वक्त आ रहा था और हमने बच्चों के लिए फिश एंड चिप्स, कॉफ़ी एंड जूस ऑर्डर किए, लेकिन वहाँ पे पार्टी होने की वजह से हमें ऑर्डर बहुत लेट रिसीव हुआ। ऑलमोस्ट हमने 1.5 घंटा इंतज़ार किया। आप जब भी यहाँ विजिट करें तो सबसे पहले अपना मील ऑर्डर करें ताकि आपको बहुत सा वेट ना करना पड़े। हमारे साथ और बहुत से लोग भी वेटिंग पर थे। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ ये सफ़र एंजॉय किया होगा। हमारे लिए बहुत से दुआएं करिएगा। खाना खाने के बाद घर की तरफ निकले इन खूबसूरत व्यूज़ के साथ बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह।